और आज की पूरे देश के लिए बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने फ्यूल टैक्स बढ़ा दिया है। महंगाई की तगड़ी मार पड़ी है आम लोगों पर। फ्यूल टैक्स बढ़ाने से महंगा हुआ है पेट्रोल डीजल। हरियाणा में कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए के करीब पहुंच चुका है। फतेहाबाद में पेट्रोल का नया रेट 99.40 रुपए प्रति लीटर हो गया है। डीजल के दाम में भी इजाफा हुआ है और 90 रुपए के पार डीजल के दाम पहुंच चुके हैं। पंचकुला में डीजल 91.73 रुपए प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल डीजल पर करीब 3-3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की गई। सीएनजी के दाम में भी 2 रुपए प्रति किलो इजाफा हुआ है। हरियाणा में रोज 48 लाख लीटर से ज्यादा के पेट्रोल की खपत है। प्रदेश में हर रोज 1.20 करोड़ लीटर डीजल की खपत है। क्रूड ऑयल महंगा होने से ईंधन के दाम बढ़े हैं। ईरान अमेरिका तनाव के बाद कच्चा तेल $100 के पार पहुंच चुका है। तेल कंपनियों ने घाटे की भरपाई के लिए रेट बढ़ा दिए। कच्चा तेल महंगा रहा तो आगे भी दाम ऐसे ही बढ़ सकते हैं। तो महंगाई का पहला झटका लगा है, कुछ और झटके लगने अभी बाकी है। आम आदमी की जेब पर बड़ा डाका है ये। लगातार ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि विधानसभा चुनाव जिन जिन राज्यों में है, चुनाव परिणाम आने के बाद ये झटका सरकार देगी और सरकार ने आज यानी 15 मई को ये झटका दे दिया है आम लोगों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भले खुले तौर पर नहीं कहा गया हो, लेकिन कहा कि संकट है देश पर। संकट कितना बड़ा है, धीरे धीरे परतें खुल रही हैं और अब पहला झटका संकट के तौर पर आम आदमी को लगा है पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफे के रूप में। करनाल से हमारे सहयोगी लक्ष्य इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्य, पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है, पहले तो जनता का क्या रिएक्शन है? महंगाई की जो मार पड़ी है, अंदेशा पहले से था लेकिन अब फैसला भी हो गया और दाम बढ़ गए हैं। बिल्कुल सुरेश, जिस तरीके से देर रात को अचानक से 3 रुपए की बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल के अंदर देखने को बनी है और ऐसे में अब लोगों का रिएक्शन भी अलग अलग मोड पर देखने को मिल पा रहा है। बात की जाए करनाल के पेट्रोल पंपों की, जहां पर लोग अमूमन पेट्रोल डलवाने पहुंचते हैं। आज मेरे पीछे आप इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अब इक्का जब से पेट्रोल का दाम में वृद्धि हुई है, उसके बाद इक्का दुक्का जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचना शुरू हुए हैं। क्योंकि अभी जब हमारी ऑफ कैमरा जब पेट्रोल मालिक से जब हुई, जो यहाँ पर पेट्रोल पंप के जो मालिक है उनसे हुई, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि इस समय तक लोगों का यहाँ पर हजूम लगा रहता था, यानी भीड़ लगी रहती थी। मगर जब से पेट्रोल और डीजल के दामों में फिलहाल वृद्धि देखने को बनी है, तो इक्का दुक्का ही लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। करीब 10:30 बज चुके हैं और लोग इस समय अपने अपने दफ्तरों में भी पहुंचना शुरू हो चुके होंगे, क्योंकि इस समय लोग अपने दफ्तरों के लिए भी रुक करते हैं। खबरें भी आई थी कि कुछ जगहों पर सिर्फ ये कहा जा रहा कि 50 लीटर ही पेट्रोल या डीजल दिया जाएगा उपभोक्ताओं को। क्या वहां पर ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी हुए हैं या पेट्रोल पंप मालिक ने ऐसा फैसला लिया हो स्टॉक को देखते हुए? बिल्कुल, अभी तक सुरेश ऐसा कोई पेट्रोल पंपों पर कोई दिशा निर्देश या फिर कोई पैम्पलेट टाइप इस तरीके से कोई लगे हुए दिखाई नहीं दे रहे, और ना ही पेट्रोल पंप के जो ऑनर हैं वो ऐसी चीज बताते हुए नजर आ रहे हैं। मगर जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री हो या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, वो लगातार प्रदेशवासियों से और देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि अपने जो वाहनों की जो सीमा है वो कम रखें। क्योंकि जिस तरीके से हाल ही के अंदर देखा भी गया कि सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना काफिला कम किया, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपील की थी, और लगातार ऐसे मंत्रिमंडल में भी ऐसा चीज देखने को मिला, कुछ लोग साइकिलों पर भी जाने लगे। अब देखना होगा कि प्रशासन में या फिर आम जनता के अंदर ऐसे में क्या कुछ उनका रुख रहता है। क्या वो पेट्रोल या डीजल का उपयोग वो कम कर पाएंगे या फिर वो क्या कुछ स्थिति होगी, वो फिलहाल देखने वाली बात होगी। अभी तक जिस तरीके से अगर बात कर पाए, कोई आमजन वहां पहुंचा हो पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए, तो बात कीजिएगा। जो पेट्रोल पंप कर्मचारी उनसे भी जरा पूछिएगा क्या लोगों में अब इस फैसले के बाद रिएक्शन दिख रहा है। फिलहाल अभी सुरेश, जिस तरीके से लोग अभी कैमरे पर आने से बच रहे हैं, क्योंकि वो अपने अपने जो साधन है वहां पर अपना पेट्रोल भरवा रहे हैं
और अपने रुख की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हमारी ऑफ कैमरा जो मालिक से बात हुई है वो भी कैमरे पर नहीं आने के बोल रहे हैं फिलहाल, क्योंकि जिस तरीके से तेल और जो तेल के अंदर जो वृद्धि देखने को मिली है, इससे महंगाई का असर कहीं ना कहीं आम पब्लिक की जेब पर पड़ता हुआ नजर आएगा। चाहे उसमें आप सब्जी की बात कीजिए या फिर राशन की बात कीजिए या फिर अन्य संसाधनों की बात कीजिए, तो तमाम ऐसी चीजों पर इन पेट्रोल और डीजल के दामों से कहीं ना कहीं आम पब्लिक की जेब पर असर पड़ता हुआ दिखेगा। जी सुरेश। जी बिल्कुल। संजीव हमारे साथ सोनीपत से जुड़े हैं। संजीव, आप लोगों के बीच हैं, पेट्रोल पंप पर खड़े हैं। जो इजाफा हुआ है पेट्रोल डीजल के दामों में, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है आमजन की? एक बड़ा बोझ है आम लोगों के ऊपर। महंगाई ने पहले से कमर तोड़ रखी थी और अब क्योंकि पहले से अंदेशा था कि बड़ा संकट है देश में, वो संकट अब दिखना शुरू हो गया है। शुरुआत भर कहेंगे इसको हम। बिल्कुल कीमतें तो बढ़ गई हैं, उससे जो पेट्रोल पंप का नजारा आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पर भीड़ भी लगातार बढ़ रही है और जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खरीदने वाले ग्राहक हैं उनकी भी संख्या लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। आपको दिखा दें कल की रात में लगभग 3 रुपए कीमतें तो बढ़ी हैं, जो फिलहाल जो रेट है वो 98 रुपए 40 पैसे तक यहाँ पर हो गया है। और जो ग्राहक है उन्हें भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं जल्दी भरवा लेना चाहिए, अन्यथा और भी कीमतें बढ़ सकती है। जी शुक्रिया संजीव और लक्ष्य, आप दोनों का तमाम जानकारी बातचीत के लिए। तो पेट्रोल पंप पर फिलहाल तो ऐसा नजारा है कि बहुत कम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन हो सकता कुछ और जगहों पर पेट्रोल डीजल के लिए लोगों की कतारें लगी हो। लेकिन महंगाई की बड़ी मार है ये, आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है महंगाई ने। वैसे महंगाई दर 8% से ऊपर जा चुकी है और अभी तो ये शुरुआत पर है, क्योंकि पेट्रोल डीजल सीएनजी के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है उसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि बाकी जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा, वो भी महंगी होंगी। आपका जो राशन है, जो रसोई का बजट है वो हिलेगा तो पूरे घर का बजट हिलेगा, उस पर असर पड़ेगा। बड़ी मार है। और जिस तरीके से ईरान अमेरिका के बीच जंग छिड़ी है उसको लेकर पहले से अंदेशा था कि कुछ बड़ा घटेगा, अब उसका असर भारत पर पड़ना शुरू हो गया है और यहां पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ाकर इसकी शुरुआत सरकार की तरफ से भी कर दी गई है।